हेलो गाइस, दिस इज विहान। पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, सबसे बढ़िया टाइम मिला हुआ है स्टडी करने के लिए। इस टाइम की वैल्यू को अच्छे से पहचान लेना, क्योंकि ये टाइम आपको वर्दी का सपना साकार करवा सकता है। फ्रेंड्स, न्यू रूल आप सभी ने पढ़ लिए हैं, जो भी हाल ही में अपडेट हुए हैं कि किस तरह का पूरा सिनेरियो यहाँ पर रहने वाला है, चाहे मैं एज क्राइटेरिया की बात करूँ या फिर इवैल्यूएशंस के मार्किंग के ऊपर। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा परफॉर्मा बिल्कुल रेडी है। नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। वेट मत करो, क्योंकि जैसे ही थोड़े से भी हालात ठीक होंगे, सबसे पहले आपको पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। लेकिन नोटिफिकेशन का वेट मत करो, सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। 0.5 से या फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में एंडिंग में जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं जो 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से बिल्कुल बेस्ट प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसकी स्ट्रैटेजी और उसका सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, नहीं पता लग रहा है कि किस तरह से तैयारी करनी है, पुलिस का फुल कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर पुलिस कोर्स में मिलने वाला है। दोस्तों, फ्री टेस्ट भी आप पुलिस एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। बस आपको व्हाट्सएप करना है, लेकिन फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर और क्लियर कर दूं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस बेस्ड एनालाइज है, और साथ साथ में इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि डेली साइज का क्वेश्चन आपका वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चन दोस्तों ये। अब दोस्तों, जब भी हम इस टाइप के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की बात करते हैं, यानी कि डेफिनेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा एनवायरनमेंट से लेकर तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन मॉडिफाइड होता है, क्या हो सकता है आपके एग्जाम में? फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में हीट को इंक्रीज करती हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सारी गैसेस क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसेस को इन्फेक्ट करती हैं। लेकिन कौन कौन सी गैसेस हैं जो इन्फेक्ट नहीं करती हैं? जैसे कि आपकी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आर्गन हो गई, और आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हाइड्रोजन। यानी कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? दोस्तों, यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि दोस्तों, हाइड्रोजन को हम इनडायरेक्ट, ठीक है, गैसेस कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम इनडायरेक्ट गैस कहते हैं। क्लियर है? इसके रूप में इसको नहीं जाना जाता है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन जो हम दोस्तों आपके ग्रीन हाउस गैसेस को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन इनडायरेक्ट गैस को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ। आप सभी को क्लियर होगा इस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है प्लैटिनम के बारे में, क्योंकि प्लैटिनम का भी क्वेश्चंस बनता है, मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है। तो होता कैसे, पूछा कैसे जाता है? प्लैटिनम दोस्तों हीरे से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हीरा प्लैटिनम से कहीं अधिक हार्डर होता है। हीरे की बात जब हम करते हैं तो वो आपका एक हार्डर है। ठीक है, यदि आप हीरे को हथौड़े से मारते हैं तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो एक ब्रिटल है, यानी कि भंगूर है एक टाइप का। ठीक है, यानी कि वो टूट जाएगा। जबकि दोस्तों, हीरे की एक तेज धार, याद रख लो, हीरे की एक तेज धार प्लैटिनम को खरोच देगी, क्योंकि वो हार्डर है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर और हार्डर में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चंस मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस अपोजिट भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर जब हम स्ट्रॉन्गर की बात करेंगे, प्लैटिनम, हार्डर की बात करेंगे, कठोर की बात करेंगे, देन आपका हीरा इज द राइट आंसर, यानी कि डायमंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। एक पेंडुलम घड़ी तेजी से चल सकती है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक पेंडुलम क्लॉक की यहाँ पर बात की गई है। आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, और साथ साथ में दोस्तों टॉप 10 मैगजीन्स के साथ साथ ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिला है। समर सीजन में जब हम गर्मियों की बात करते हैं दोस्तों, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण पेंडुलम के जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, देन उसका जो
ऑसिलेशन होता है दोस्तों, ठीक है, वो एक स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि पेंडुलम में ऑसिलेशन के समय जो उसकी वो बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें विंटर सीजन में, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण पेंडुलम के जो डंडा होता है दोस्तों, ठीक है, वो छोटा होता है और ऑसिलेशन में तेजी आती है, ठीक है। यानी कि सिंपल वे में अगर मैं आपको यहाँ पर इसका कंक्लूजन बताऊं तो विंटर में फास्ट और समर में स्लो, ये याद रखना, विंटर में फास्ट और समर में स्लो। एक पेंडुलम घड़ी तेजी से चल सकती है, इसका सही आंसर होगा विंटर, ठीक है। कहीं भी डाउट है, कहीं भी क्वेश्चंस है, व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आप सभी के लिए और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि पुलिस के साथ साथ अदर भी, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेल वार्डर या फिर फॉरेस्ट गार्ड की, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तारे का रंग किसका संकेत देता है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। कई बार तारा आपको बहुत चमकीला लगता होगा, कई बार फीका लगता होगा, तो वो किसका एक बताता है, ठीक है दोस्तों। वो साइन होता है आपके टेम्परेचर का, ठीक है, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसको वो साइन करता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर है इथिलाइन ग्लाइकोल। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं इथिलाइन ग्लाइकोल की, तो ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि दोस्तों कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सभी को क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, जस्टिस रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब प्रेजेंट में कौन है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में दोस्तों आपका करंट अफेयर्स में अवार्ड से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट के एमओयूज हो गए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं इंटरनेशनल डेज एंड थीम्स की बात करूं, हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा अगर वाइड पढ़ते रहेंगे जो आपका मतलब का नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा पढ़े लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़े, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 46। अभी प्रेजेंट में कौन है कमेंट करके बताइए, और कौन से नंबर के हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रोग्राम रहते हैं इंडिया के, ठीक है, चाहे मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूं या फिर हिमाचल के, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई हिमाचल की या फिर सेंट्रल लेवल की, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं, किस बेस्ड के ऊपर हुई हैं, उनका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप उसी फील्ड में जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, रोबोट और कंप्यूटर उद्योग में एआई का पूर्ण रूप क्या है, जिस पर वर्तमान में बड़े पैमाने पर शोध किया जा रहा है, ठीक है। सभी को क्लियर होगा, सभी को आना चाहिए दोस्तों। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मई 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करवा देता हूँ। फ्रेंड्स, ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की सीएम के रूप में शपथ ली, आप सभी को क्लियर है। वह 2011 से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं ओल्ड यानी कि वृद्ध की, तो शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली सीएम होने के साथ साथ किसी भी यूटी की सबसे लंबे समय तक उन्होंने सेवा की है, ठीक है, यानी कि 98 से 15 तक उन्होंने अपनी सेवा वहां पर दी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीला दीक्षित। ममता बनर्जी का कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया। भारतीय राज्य की बात हुई है, मई 2021 तक भारतीय राज्य की बात हुई है, स्टेट की बात हुई है। ममता बनर्जी जो कि तीसरी बार बंगाल की सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली है। लेकिन जब हम ओल्डेस्ट की बात करते हैं, यूटी की बात करते हैं दोस्तों, तब आपका यहाँ पर शीला दीक्षित जी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा शीला दीक्षित, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? सबको आना चाहिए, HPG के आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि फेयरलांस। दोस्तों मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके सेक्शन जितना भी कंसेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल कोर्सेज रेडी हैं, ज्वाइन कर लेना वक्त से पहले। सिलेबस भी कवर होगा, डेली टेस्ट भी कवर होंगे और साथ में आपके मॉक भी कवर होंगे, ठीक है, जिससे आप बेस्ट प्रिपरेशंस कर सकते हैं। नौणी सोलन में यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यशवंत सिंह परमार जी के बारे में जरूर क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं बिल्कुल एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ यशवंत सिंह परमार के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में आपको मैं डिस्क्राइब भी करवाऊंगा, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1985 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पिछले लेक्चर्स के लिए भी आप लिंक रीड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। पीर पंजाल शिखर हिमाचल के किस जिले में पड़ता है? आना चाहिए, माउंटेन रेंजेस की बात हुई है यहाँ पर, बताइए, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंबा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना निम्नलिखित में से की गई थी, कहाँ पे की गई थी? आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि डराव, यानी कि डरो, ठीक है। श्री नैना देवी मंदिर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो बनेगा। इसके लिए जगमोहन ब्लोकरा की सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, उसको भी ज्वाइन करिए क्योंकि आपके लिए HPG के वहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये बिल्कुल मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। उसको भी आप जरूर अटेंड करना। बीरचंद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों केवल इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करना है, फ्री टेस्ट की डिटेल्स भी आप ले सकते हैं, क्रैश कोर्सेज भी फुल ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप बेस्ट प्रिपरेशन एग्जाम के लिए कर सकते हैं, वर्दी के सपने को साकार कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।